जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डे 18 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है, जो आपका लास्ट सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको नई वोकैबुलरीज और रूट बताए थे, उन्हीं पे बेस्ड रहने वाला है। सेशन को थोड़ा सा मैं वही तरीके से करवाऊंगा जिसमें आपको बोला जाता है कि वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना और फिर उसको अटेम्प्ट करना। इंस्ट्रक्शंस फिर से दोबारा से बोलूंगा, सेम है, पेन एंड पेपर मोड में देखें। कोई भी वोकैबुलरीज नई सीखने को मिलती है उसे नोट डाउन करें, और अगर फिर भी ऐसा लगता है याद नहीं हो रही तो कमेंट बॉक्स जहां जहां पे वोकैबुलरीज को लिख सकते हो वहां पे लिखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेशन को बिगिन करते हैं। डे 18 है हमारा आज वोकैबुलरी का, और फर्स्ट जो आपके पास वोकैबुलरी है वो क्या आई है? ऑर्थोज आई है। तो जो रूट है आपका ऑर्थोज है, प्रेफिक्स बोले, रूट बोले, सफिक्स बोले, ये आपका यहाँ पे आया है। इसका जो मीनिंग होता है स्ट्रेट होता है। ठीक है, मीनिंग क्या होगा आपका? स्ट्रेट होगा। ऑर्थोस का मीनिंग क्या जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। अब करना क्या है, इससे आपको एक वोकैबुलरी बनानी है। ठीक है, नया स्टूडेंट देखेंगे तो पहले वाले सेशंस को देख लेना, तब आपका क्लियर होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। अब जैसे ऑर्थो आया, मैंने एक तो ऑर्थो सेंटर बता दिया था, डॉक्टर ऑर्थो बता दिया था आपको कि वो प्रोडक्ट बिकता है। तो यहां पे आप क्या यूज करने वाले हो? ऑर्थो को यूज करो। और ऑर्थो के बाद हम क्या यूज करते हैं, आप बताएं क्या यूज करें? मैंने बोला चलो ऑर्थोपेडिस्ट यूज कर देते हैं, ये लो, ऑर्थोपेडिस्ट यूज कर देते हैं। और अगर आपने ऑर्थो सेंटर सोचा है या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट सोचा है, सारे के सारे सही हैं, सब सही है। हमें तो सिर्फ ऑर्थो से एक वोकैबुलरी चाहिए थी जो कि आपने बना दी। नेक्स्ट इज ऑडोंटोस। ऑडोंटोस, अब ऑडोंटोस किसके लिए? टूथ के लिए होता है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑर्थो को यूज करेंगे, और ऑर्थो के आगे डोंटिस्ट लगा दिया। तो देखो, ऑर्थो से ही हमें दो दो वोकैबुलरी मिल गई है, ऑर्थोपेडिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। अब आ गया पाइडोस, पेड, ये जो बच्चों के लिए यूज होता है, चाइल्ड के लिए यूज होता है। तो हम इसमें वोकैबुलरी को यूज कर देते हैं पेडियाट्रिस्ट, PAEDIATRIST, पेडियाट्रिस्ट। वोकैबुलरी क्या आ गई? पेडियाट्रिस्ट आ गई। पेडियाट्रिस्ट मतलब जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसे बोला जाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज आईसी। अब आईसी कभी भी आया तो ये समझ लो एक एडजेक्टिव सफिक्स है, किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा है टेलीफोनिक, एक वोकैबुलरी लिख दी टेलीफोनिक। तो टेलीफोनिक क्या बन गया? मतलब टेलीफोन से रिलेटेड वाला, मतलब कि टेलीफोनिक, मेरी उनसे ना बात हुई थी और जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था कैसा था? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। सो टेलीफोनिक क्या हो गया? आईसी सफिक्स हो गया। ठीक है, जैसे ऑर्थोपेडिक भी बोला जा सकता है, ऑर्थोपेडिक, तो वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरी। अब ये वोकैबुलरी मैंने आपको बताई थी, ये रूट आपको बताया था अराउंड सराउंडिंग के लिए यूज होता है। तो जितने आपके पेरिस्कोप हो गया, पेरीमीटर हो गया, सराउंडिंग वाला, हर जगह कनेक्ट करना है। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको हिंट दी थी, तो सारी जगह कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको ना मैं इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक वोकैबुलरी बना देते हैं। वोकैबुलरी इज पेरीडोंटिस्ट, पेरीडोंटिस्ट। और इसके अलावा अगर पेरी से आपने पेरिस्कोप भी लिखा है तभी भी सही है, हमें तो सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड चाहिए यहां पे। अगर आपका सही है दैट्स ग्रेट। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, आपका मीनिंग पे, इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन पे आपका 6 to 10 वाला है। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये रहा सोल्यूशन अब इन सारी वोकैबुलरीज का। देखो, मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो बात बोल रहा हूं कि पॉज करके कर दो, वो इसलिए बोला जा रहा है इंप्रूवमेंट आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो एक बार याद होनी स्टार्ट होंगी आपको वोकैबुलरीज। एक बार बोलो, बोलोगे कानों में जाएगा, और कानों से जाने के बाद दिमाग में जाएगा, और दिमाग से फिर आप हाथ से लिखोगे। 3 प्रोसेस हो जाएंगे। और जानते हो हमारे ब्रेन को डेवलप होने के लिए, अपने आप पर्सनालिटी को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 RS स्किल चाहिए होते हैं। 3 RS स्किल कौन कौन से? एक तो होता है आपका रिथमेटिक, क्या होता है? रिथमेटिक। फिर रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों कनेक्टेड होने चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। तो इसको लिखना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट है एंडो। एंडो से इनर विद इन होता है, इसकी वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? एंडो। और मैं इसके साथ जोड़ देता हूं एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट। अब जानना चाहते हो एंडोडोंटिस्ट कौन होता है, तो सेशन पहले वाले को दोबारा से देख लेना। एक्स आया, अब जैसे आपने सुना होगा ये उसका है, ये उसका एक्स, एक्स मतलब क्या? आउट के लिए यूज करा जाता है। तो यहां पे हम यूज कर लेते हैं एक्सोडोंटिस्ट। वोकैबुलरी इज एक्सोडोंटिस्ट। तो एक्सोडोंटिस्ट मतलब जो दांतों को निकालने वाला था उसको एक्सोडोंटिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्सिस और ऑप्टिकॉस। ऑप्सिस और ऑप्टिकॉस, रिवीजन हो रहा है साथ साथ। ये यूज होता है आपका किसके लिए? विजन के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए? विजन के लिए। तो यहां पे आप कोई सा भी यूज कर दो। मैंने यहां पे लिख दिया है ऑप्टिशियन,
ऑप्टिशियन कौन? जो चश्मा बेचने वाला होता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज मेट्रॉन। मेट्रॉन किससे रिलेटेड होता है? मेजरमेंट से। मेट्रॉन किससे रिलेटेड? मेजरमेंट से रिलेटेड होता है मेट्रॉन। तो यहां पे आपका क्या लिखे? चलो ऑप्टो को ही जोड़ देते हैं। ऑप्टो के साथ क्या जोड़ दिया? मेट्रिस्ट जोड़ दिया, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या? जो विजन को मेजर करने वाला होता है उसको हम ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज थर्मा, और थर्मा मींस हीट। थर्मा किसके लिए? हीट के लिए यूज करते हैं। वोकैबुलरी बनेगी अब यहां पे हमारी थर्मोमीटर। वोकैबुलरी इज थर्मोमीटर। क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर यूज करेंगे। थर्मा और मेट्रोन को हमने ऐड कर दिया। सही है आंसर, ग्रेट है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट, 11 टू 15। जल्दी से अब इसको भी आप अटेम्प्ट कर दें। अगर लिख पा रहे हो, दिमाग में आ भी रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉजिटिविटी रहेगी आप में भी और हम में भी, और ये सेशन में भी पॉजिटिविटी रहने वाली है अगर आपके दिमाग में आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कर पा रहे हो तो कनेक्टेड रहोगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट इज बैरोस, सिफिगमोस, ऑस्टियन, पैथोस और पॉस पोडोस आया। बैरोस वेट के लिए मैंने आपको बताया था, मेट्रॉन के साथ ऐड करेंगे तो एक वोकैबुलरी आपकी क्या बन जाएगी? बैरोमीटर बन जाएगी। बैरोमीटर उस डिवाइस को बोला जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सिफिगमोस। सिफिगमोस का मतलब होता है पल्स। पल्स जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस होता है जिसमें डॉक्टर ऐसे पंप करता है, उसको बोला जाता है। तो इससे वोकैबुलरी बना लेते हैं, से फे एस पी एस पी एच वाई, यही आएगा आगे, सिफिगमो। और फिर सिफिगमो के बाद मैनोमीटर, उसको क्या बोला जाता है? सिफिगमो मैनोमीटर बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर वाला होता है। ऑयस्टोन, ऑयस्टोन मैंने आपको किसके लिए बताया था? बोन के लिए बताया था। वोकैबुलरी किसके लिए थी? रूट किसके लिए था? बोन के लिए। तो यहां से इसका क्या बना देंगे? ऑस्टियोपैथ बना देंगे, OSTEOPATH, ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ उस पर्सन को बोलते हैं जो क्या करता है? थेरेपी से ट्रीटमेंट करता है बोन की। इनका मानना होता है जो बोन है उनके कारण प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बोन है उनके कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो अगर रूट के अकॉर्डिंग चले तो ऑस्टियोपैथ तो वो होना चाहिए जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, बट हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपेडिस्ट होता है, इसको याद रखना। हड्डियों का जो डॉक्टर होगा वो ऑर्थोपेडिस्ट होगा। ये ऑस्टियोपैथ जो होता है, ये उस मान का मानना होता है जो वेट हमारी बॉडी का बोन में, मतलब बोन से हमारी बॉडी में वेट पड़ रहा है, उसके कारण बीमारी आ रही है। तो वो पर्सन कौन होता है? ऐसे कमर को पकड़ेगा, ऐसे दबाएगा, धक्का देगा, बोन को स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो वैसा जो पर्सन होता है मसाजेस से भी ठीक करने वाला, ऑस्टियोपैथ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वन इज पैथोस। पैथोस मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, और सफरिंग डिजीज होगा, पैथोस तो ये भी आ गया, या फिर मैंने एक वर्ड लिख दिया है, साइकोपैथ। अब साइकोपैथ कौन होगा? जो भी क्या होगा, साइक और पैथ मतलब क्या? पागल होगा, मेंटली अनस्टेबल होगा, उसे बोलेंगे। पॉडोस आ गया, फुट आ गया। पॉडोस को फुट के साथ करें तो यार कोई भी लिख लो। अगर आप ट्राइपॉड लिखना चाहते हो तो ट्राइपॉड लिख लो, अगर आप पोडियम लिखना चाहते हो तो पोडियम लिख लो, कोई सा भी वर्ड है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट है कि जो मैं लिख रहा हूं वही सही है। अगर आपने कोई और बनाया है तो आपके आंसर भी यहां पे करेक्ट ही है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑक्टो आया अब हमारे पास, ऑक्टो 8। अब सीधा आंसर आ गया होगा, इससे पहले आपको बताया था ऑक्टो, और इसके साथ जो पॉज था उसको ऐड कर लेते हैं। वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? ऑक्टोपस बन जाएगी। वोकैबुलरी इज ऑक्टोपस। अब नेक्स्ट वोकैबुलरी, नेक्स्ट पे हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या होने वाला है। प्लैटस। प्लैटस होता है आपका फ्लैट के लिए, और यहां पे वोकैबुलरी जो बनेगी आपकी प्लैटिपस बन जाएगी। प्लैटिपस बन जाएगी वोकैबुलरी। प्लैटिपस जैसे ऑक्टोपस है, वैसी प्लैटिपस एक जानवर है और पूरा फ्लैट था। लास्ट सेशन में मैंने उसकी पिक्चर भी दिखाई थी, तो वहां से आप देख सकते हो प्लैटिपस के बारे में। अब ये प्लेस वेयर, ये प्लेस के लिए यूज होता है, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम, ये सारा सुना है ना आपने, वहीं पे यूज होता है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट इज ट्राई। अब ट्राई आ गया तो ट्राई के साथ ट्रायंगल यूज कर लो, या ट्राइसेक्ट यूज कर लो, या फिर आप ट्राइपॉड ही यूज कर लो।
ठीक है, अब ट्राई से तो कुछ भी बना सकते हो ना। आप कई बार पढ़ते हो कि गवर्नमेंट का ना ट्राइलेटरल अग्रीमेंट हुआ, ट्राइलेटरल, लेटरल साइड, ट्राइलेटरल अग्रीमेंट मतलब तीन कंट्रीज इन्वॉल्व थी जिसमें। बाइलेटरल मतलब मान लो कि श्रीलंका और इंडिया है तो बाइलेटरल हो गया, बाय मतलब दो से रिलेटेड। अगर ट्राइलेटरल बोला गया है तो तीन पार्टीज या फिर तीन कंट्री इन्वॉल्व है, तब हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका कीर आता है और हैंड के लिए यूज करा जाता है। जो कीर वर्ड कहीं भी आएगा तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, हैंड से रिलेटेड हो जाएगा। कीर वर्ड जब भी आएगा तो हैंड से रिलेटेड हो जाएगा। सो वोकैबुलरी बना देते हैं इसकी, CHIROPO, किरोपडिस्ट। वोकैबुलरी इज किरोपडिस्ट। किरोपडिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो अपने हाथों से पांव को ठीक करते हैं। इसकी एक सिनोनिम है, आपके दिमाग में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो अगर अभी आ गया है, और नहीं आया तो मैं अभी बताता हूं वो क्या था। अगर आता है तो आपने सिंसियरली, सच्चे मन से और दिल से और दिमाग से इस सेशन को देखा है और सीखा है, और नहीं आया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पढ़ने में मेहनत में कमी है आपके। उसको हम बोलते हैं पॉडियाट्रिस्ट भी बोलते हैं, पॉडियाट्रिस्ट। अब पॉडियाट्रिस्ट कैसा बना, पॉड फूड के लिए यूज होता है, और IATRI मेडिकल हीलिंग के लिए, और IST पर्सन के लिए। तो पॉडियाट्रिस्ट सिनोनिम किसका हो जाता है, किरोपडिस्ट का हो जाता है। नेक्स्ट इज मैंसी। मैंसी होता है प्रिडिक्शन के लिए, तो यहां पे हम क्या यूज कर देते हैं, कायरोमैंसी। कायरोमैंसी मतलब होगा जो हाथ देख के फ्यूचर के बारे में बताते हैं उसको कायरोमैंसी बोलते हैं। जिसको आप नॉर्मली कहीं शो मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां बैठे हुए देखते हो किसी को जो हाथ देख के आपका फ्यूचर बताते हैं, पामिस्ट्री लिखा हुआ होता है वहां पे। बट पामिस्ट्री का एक दूसरी वोकैबुलरी भी मिल चुकी है आपको, कायरोमैंसी। वोकैबुलरी इज कायरोमैंसी। और लास्ट आ गया आपके पास IATREIA, इयर्शिया मैं ऐसे बोल देता हूं इसे, बट कुछ अलग ही है, मेडिकल हीलिंग। अब मेडिकल हीलिंग में इसमें एक वोकैबुलरी लिख देते हैं, क्या लिखें बताओ, क्या लिखें इस पे, क्या आ जा सकता है। चलो एक तो लिख देते हैं पीडियाट्रिस्ट, लिख देते हैं पीडियाट्रिस्ट लिख देते हैं, ठीक है। जेरियाट्रिक्स भी लिख देते हैं, ये भी आ गया। अब जेरियाट्रिक्स देखने नहीं मालूम तो पुराने सेशन देखो, वहां पे जेरियाट्रिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसी है आपका साइकाइट्रिस्ट भी हो जाएगा, साइकाइट्रिस्ट भी हो जाएगा। तो ये सारे वोकैबुलरी इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने ये वोकैबुलरी का पार्ट, और इसी के साथ ये वाला आपका सेशन कंप्लीट होता है। सीक्वेंस में देखना है, पैटर्न में देखना है, और सीखते हुए चलना है धीरे धीरे। देखो लर्निंग प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, जल्दी कोई नहीं, एक दिन में कोई आपको याद नहीं करवा सकता। प्रोसेस है, हमने भी सीखा है तो उसमें टाइम लगा था, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक सेशन अभी आपका कैसे बुक को रीड करना है वो आने वाला है जल्द। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। जय हिंद।